क्या आपने कभी सोचा है, जब आपका दिल पूरी तरह से विश्वास करता है तो क्यों वही लोग आपको सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? क्यों आप बार बार उन्हीं से दुखी होते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि किसी का झूठा चेहरा सामने आने पर आपको खुद पर गुस्सा आता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हमें वही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है? यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे कुछ लोगों के छुपे हुए चेहरे को पहचानने से आप अपनी जिंदगी में दर्द और धोखे से बच सकते हैं। जब आप जानते हैं कि धोखेबाज लोग आपके पास किस रूप में आते हैं, तो क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? क्या आप अपनी उस गलती से बच सकते हैं जब आपने बिना सोचे समझे दिल से किसी पर भरोसा किया और वही शख्स आपकी पीठ में छुरा घूंप है? इस कहानी के बाद आप समझेंगे कि धोखेबाज की 10 निशानियां पहचानना आपके लिए कितनी जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं इस सच को जानने के लिए? लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक गुजारिश है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। प्राचीन भारत के एक शांत और सुरम्य राज्य में हरे भरे वनों के बीच एक आश्रम स्थित था। इस आश्रम में महागिरी नामक एक प्रसिद्ध संत निवास करते थे। वे अपनी गहरी आध्यात्मिक दृष्टि और अद्भुत ज्ञान के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। न केवल ग्रामीण लोग, बल्कि राज्य के विद्वान व्यापारी और राजा के मंत्री भी उनके पास जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। एक दिन संध्या के समय, जब आकाश सूर्यास्त की लालिमा से सजा हुआ था और पक्षियों की चहचहाहट वन में गूंज रही थी, एक युवक थके हुए कदमों से सम महागिरी के आश्रम की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, आंखों में निराशा झलक रही थी और मन में असमंजस था। जैसे ही उसने संत को ध्यान मग्न अवस्था में बैठे देखा, उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। युवक कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा, मानो अपने शब्दों को सही तरीके से संजो रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने संत से विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बार बार धोखा खा रहा हूं। जब भी मैं किसी पर विश्वास करता हूं, वह व्यक्ति अंततः झूठा और विश्वासघाती साबित होता है। मैं अच्छे बुरे लोगों के बीच भेद नहीं कर पाता। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसके स्वर में पीड़ा थी, मानो वह जीवन में बार बार ठगे जाने से परेशान हो चुका था। उसकी आंखों में वेदना स्पष्ट झलक रही थी। महागिरी संत ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अनुभव से समझ लिया कि यह युवक बार बार छल कपट का शिकार हो चुका है और अब उसे सत्य और असत्य की पहचान का मार्गदर्शन चाहिए। संत महागिरी ने अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान किया, फिर धीमे स्वर में बोले, पुत्र, सत्य और असत्य की पहचान करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जो लोग छल कपट से भरे होते हैं, उनकी कुछ विशिष्ट पहचान होती है। यदि तुम इन संकेतों को समय रहते पहचान लोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। युवक की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। वह ध्यानपूर्वक संत की बातों को सुनने लगा। संत ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे लोगों की 10 निशानियां बताता हूं जो धोखेबाज और झूठे होते हैं। यदि तुम इन बातों को समझ लोगे तो अपने जीवन में सतर्क रह सकोगे। संत बोले, पहला निशानी है धोखेबाज लोग। उन्होंने धीरे से कहा, वे बहुत मीठी बातें करते। उनका शब्द जाल किसी मधुर गीत की तरह होता है जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करता है और तुम्हारा मन मोहित कर लेता है। वे तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसा करते हैं, मानो वे तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी छोटी छोटी सफलताओं पर वे उंगली उठाते हैं, तुम्हारी अच्छाई की खुले दिल से सराहना करते हैं और तुम्हारे हर काम को इतना ऊंचा दिखाते हैं जैसे तुम कोई अद्वितीय व्यक्ति हो। लेकिन ध्यान रखना, उनके शब्दों के पीछे उनका असली उद्देश्य छिपा होता है। संत महागिरी की बातों में अब एक ऐसी गहरी सच्चाई थी जो जैसे सीधे दिल में उतरती जा रही थी। वह युवक के चेहरे पर झलक रहे शंकाओं को देख रहे थे और जानते थे कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी इस प्रकार के मीठे शब्दों के जाल में फंसने का सामना करना पड़ता है। उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, ये लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक बनते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अमित्र हैं, लेकिन जो तुम नहीं देख पाते वह है उनका छिपा हुआ स्वार्थ। इनकी असली मंशा कभी तुम्हारी भलाई नहीं होती। वे तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन को जीतने के लिए अपनी बातों से तुम्हारी आत्मा को आकर्षित करते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद केवल तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करना होता है। युवक अब पूरी तरह से संत महागिरी के शब्दों में समा चुका था। उसकी आंखों में स्पष्ट शंका और संकोच था, लेकिन संत की बातों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। महागिरी ने अपनी बात जारी रखी,
यह लोग तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, लेकिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे तुम्हारे लिए कहीं नहीं होते। वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारे कामों में विघ्न डालने से नहीं चूकते। उनका मकसद तुम्हें कमजोर करना और अपने लाभ के लिए तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना ना होता है। याद रखना, यह उनका स्वभाव है और उन्हें पहचानने में तुम्हें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। संत महागिरी की आंखों में अब एक गहरी चेतावनी थी, जो उनके शब्दों को और भी प्रबल बना रही थी। युवक की आंखों में अब एक नई समझ की झलक थी, जैसे वह धीरे धीरे उन वास्तविकता को समझने लगा था जिनसे वह पहले अनजान था। महागिरी ने युवक को एक पल के लिए शांत रहने का संकेत दिया और फिर अपनी बात खत्म की। सामने यह नहीं दिखाते कि वे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वे हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घेरने के लिए अपनी बातें चिपकाते हैं। इसीलिए जो भी मीठी बातें बहुत अधिक सुनने को मिले, उन पर विचार करना और आत्मा की गहराई से यह समझना जरूरी है कि क्या वे वाकई तुम्हारे लिए सच में अच्छे हैं। महागिरी ने कहा, धोखेबाजों की दूसरी निशानी है झूठी कस्मों का सहारा। पुत्र, जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर झूठी कस्में खाता है, वह हमेशा शक के घेरे में होता है। संत महागिरी की आवाज में एक गहरी चेतावनी थी, जो सीधे दिल में समा रही थी। वह युवक की आंखों में उस दर्द को देख सकते थे जो हर बार धोखा खाने के बाद उसे हुआ था। उन्होंने फिर अपनी बात जारी रखी। झूठे लोग अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी कीमत पर अपनी बातों को बल देने के लिए कस्मों का सहारा लेते हैं। वे अपनी वचनबद्धता और शब्दों को ऐसे जाल में लपेट हैं जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति सहज ही उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। वे हर घटना को महत्व देते हुए अपनी झूठी कस्मों से उसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चे व्यक्ति को कभी भी झूठी कस्मों की जरूरत नहीं होती। वह सत्य को सच्चे दिल से बोलता है और उसकी शब्दों में कोई झूठी चकाचौंध नहीं होती। महागिरी संत ने अपनी बातों में और अधिक स्पष्टता दी। जो व्यक्ति कस्में खाता है, वह अपनी बातों को सही साबित करने के लिए बार बार झूठ बोलने की कोशिश करता है। वह हर छोटी बात पर भी कसम खाता है ताकि दूसरे लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सकें। लेकिन सच्चे व्यक्ति को सत्य बोलने के लिए किसी कसम की जरूरत नहीं होती। उसकी बातें इतनी सच्ची और मजबूत होती हैं कि उन्हें किसी शपथ या कसम की आवश्यकता नहीं होती। युवक अब संत महागिरी की बातों को पूरी तरह समझ चुका था। उसकी आंखों में एक नई समझ और निर्णय की झलक थी, जैसे वह हर झूठे शब्द को अब आसानी से पहचान सकता था। महागिरी ने उसे एक और कड़ा संदेश दिया, ध्यान रखना, कसम खाने वाले लोग अक्सर अपना झूठ साबित करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए बार बार कसम खाता है, तो उसकी बातों पर शक करना और सावधानी बरतना जरूरी है। संत ने समझाया, तीसरी निशानी है कि धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिल रहा होता है। ये लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं। महागिरी ने अपनी आंखों में एक गहरी समझ के साथ युवक को देखा, मानो वह उसे जीव का एक और कठोर सत्य समझा रहे हो। उन्होंने फिर से बोलना जारी रखा, वे तुम्हारे साथ हंसी खुशी बिताते हैं, हर अच्छे पल में तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वे अपने रास्ते बदल लेते हैं। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है तो वे तुम्हारी सफलता के सबसे बड़े भागीदार बनते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो उनका समर्थन कहीं नजर नहीं आता। संत महागिरी की वाणी में अब एक गंभीरता थी, जैसे वह युवक को सच्चाई की गहरी छाया से परिचित करवा रहे हों। यह उनका असली चेहरा होता है। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो लोग केवल तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ होते हैं, वे कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। वे केवल अपना लाभ देख रहे होते हैं। जब तुम्हारी जरूरत होती है, जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब वही लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। महागिरी ने एक और गहरी समझ दी, तुम्हारा दुख और संकट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे अच्छे समय से अपना हिस्सा निकालना होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो वे तुम्हारे आसपास भी नहीं होंगे। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था कि दोस्ती की असली परख क्या होती है। उसकी आंखों में एक नए प्रकार की समझ और सतर्कता थी। महागिरी ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और जो केवल अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ रहते हैं, वे कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। महागिरी बोले, अब चौथा निशानी है, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है तो समझ लो कि वह दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। ऐसे लोग किसी के सच्चे नहीं होते,
वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। महागिरी की बातों में वह ताजगी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उनका शब्द शब्द युवक को गहरे विचार में डाल रहा था। उन्होंने अपना संदेश और स्पष्ट किया, ऐसे लोग कभी सच्चे नहीं होते। यह लोग किसी के साथ सच्चे रिश्ते नहीं निभाते। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए संबंधों का निर्वाह करते हैं। जब तक उनका अपना फायदा होता है, वे किसी के साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके लाभ में कमी होती है, वे उस रिश्ते को तोड़ या बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। महागिरी ने अपनी बातों को और स्पष्ट किया, जब तुम किसी के सामने दूसरे लोगों की बुराई सुनते हो तो यह समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बातों से तुम्हें खुश करना चाहते हैं और तुमसे दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनकी आत्मा में स्वार्थ ही सबसे प्रमुख है। वे उस रिश्ते का इस्तेमाल केवल अपनी सुविधाओं और लाभ के लिए करते हैं। संत महागिरी ने युवक की आंखों में गहरी चिंता देखी और उन्हें समझाया, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई करता है तो यह संकेत है कि वह खुद एक असुरक्षित व्यक्ति है, जो अपने नुकसान को छिपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहरा है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी रिश्ते को आसानी से तोड़ सकते हैं और तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी बुराई करेंगे। महागिरी ने अब युवक को पूरी तरह से सावधान करते हुए कहा, सच्चे लोग कभी दूसरों के बारे में बुरी बातें नहीं करते। वे किसी को नीचा दिखाकर अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं करने की कोशिश करते। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है तो समझ लो कि वह तुम्हारी बुराई भी किसी और के सामने करेगा। पांचवा निशानी है, धोखेबाज लोग कभी भी अपनी कही हुई बातों पर टिके नहीं रहते। संत महागिरी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आवाज में एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, आज वे तुम्हें एक बात कहेंगे और कल वही बात बदल देंगे। महागिरी की बातों में सच्चाई का तीव्र संकेत था, जो सीधे युवक के दिल तक पहुंच रहा था। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग हमेशा बहाने बनाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करेंगे। यह लोग तुम्हारे सामने अपनी कसमों और वादों की गहरी ध्वनि छोड़ते हैं, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है तो वे अपना वचन पलटने में झिझक नहीं। संत महागिरी की आवाज में एक गहरी समझ थी, जैसे वह युवक को जीवन की सबसे कठिन सच्चाई से रूबरू करवा रहे हों। वे कभी भी अपनी कही हुई बातों पर टिके नहीं रहते। उन्होंने फिर से कहा, अगर तुम किसी से कोई वादा सुनते हो तो यह जांचना जरूरी है कि क्या वह उस वादे को निभाएगा या जब समय आएगा तो वह उसी वादे को बदल देगा। महागिरी ने युवक को यह समझाने की कोशिश की कि धोखेबाज लोग केवल शब्दों से खेलते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं कभी उनकी बातों से मेल नहीं खाती। वे अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। जब समय आता है तो उनके शब्द हवा में उड़ जाते हैं और तुम उन्हें अपनी गलती पर फंसा पाते हो। महागिरी ने यह बात भी जोड़ी, यह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने अच्छे वादे करते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए कहते हो तो उनका मुंह बंद हो जाता है या वे किसी और बहाने से तुम्हें निराश कर देते हैं। महागिरी ने कहा, छठा निशानी है कि ऐसे लोग हमेशा खुद को बेचार की का शिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके शब्दों में एक गहरी निराशा थी, जैसे वह उस युवक को जीवन की एक और कठोर सच्चाई समझा रहे हों। उन्होंने फिर धीरे से कहा, वे झूठी कहानियां बनाकर लोगों की सहानुभूति बटोर हैं ताकि वे उन पर विश्वास करें और उनकी मदद करें। महागिरी ने युवक की आंखों में झांकते हुए बताया, ऐसे लोग अपनी दुखद कहानियों का निर्माण करते हैं जिनमें उनकी स्थिति बहुत दुख भरी होती है। वे अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। यह एक तरीका है उनका अपनी कमजोरियों को दिखाकर दूसरों से फायदा उठाने का। संत महागिरी की बातों में एक गहरी समझ थी, जब तुम्हें कोई व्यक्ति खुद को बेचार की का शिकार दिखाता है तो ध्यान रखना, वह शायद तुम्हें अपनी मदद के जाल में फंसा रहा है। उन्होंने कहा, वे यह चाहते हैं कि तुम उन पर विश्वास करो और जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हारी मदद लेने का प्रयास करते हैं, बिना यह सोचने के कि वे इसके लायक हैं या नहीं। महागिरी ने फिर यह भी जोड़ा, सच्चे व्यक्ति को किसी भी समय सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती। अगर वह वास्तव में किसी कठिनाई में है तो वह मदद लेने में संकोच नहीं करता, लेकिन वह कभी भी अपनी स्थिति को झूठा दिखाकर दूसरों से सहानुभूति नहीं प्राप्त करता। संत बोले, सातवां नियम यह है कि जो लोग हमेशा यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कभी गलत नहीं हो सकते, वे अक्सर झूठे होते हैं। महागिरी की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह युवक को चेतावनी दे रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसे लोग अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। महागिरी ने अपने शब्दों को और स्पष्ट करते हुए कहा, यह लोग कभी भी अपनी गलतियों को अपने सिर पर लेने के बजाय
हमेशा किसी ना किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। वे कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। संत महागिरी ने एक उदाहरण देकर बताया, जब कोई व्यक्ति हमेशा यह दावा करता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, तो यह संकेत होता है कि वह खुद को आदर्श और परिपूर्ण मानता है। लेकिन सच तो यह है कि हम सब इंसान हैं और कभी ना कभी गलतियां करना स्वाभाविक है। जो लोग कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते, वे अक्सर अपनी असलियत से दूर भाग रहे होते हैं। महागिरी ने फिर कहा, झूठे लोग अपनी गलतियों से भागते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। वे हमेशा यह कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें गलत ना माने, भले ही उनका व्यवहार यह साबित करता हो कि वे सच्चे नहीं हैं। महागिरी ने कहा, अब 8वां नियम है, जब कोई झूठा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वह 2 तरीके अपनाता है। या तो वह गुस्से से चिल्लाने लगता है ताकि सामने वाला डर जाए, या वह रोने धोने लगता है ताकि उसे माफ कर दिया जाए। महागिरी की आवाज में एक गंभीरता थी, जैसे वह युवक को जीवन के एक और रहस्य से अवगत करा रहे हों। उन्होंने कहा, जब झूठा व्यक्ति अपनी असलियत से पकड़ा जाता है तो वह अक्सर गुस्से का सहारा लेता है। वह अपनी बातों को साबित करने के लिए शोर मचाता है ताकि सामने वाला डर जाए और उसकी बातों पर यकीन करने लगे। वह गुस्से का प्रदर्शन करता है ताकि लोग उसे सच मानने लगे और उसकी गलतियां छिप जाएं। महागिरी ने आगे समझाया, लेकिन कभी कभी यह लोग रोने और मिन्नतें करने का तरीका अपनाते हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय आंसू बहाने लगते हैं और सामने वाले से माफी मांगने लगते हैं ताकि उन्हें छोड़ दिया जाए। यह एक चाल होती है जिससे वे अपनी झूठी छवि को बनाए रखते हैं। महागिरी ने युवक से कहा, तुम्हें यह पहचानना होगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि केवल अपनी स्थिति को बचाने के लिए यह सब करता है। यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी झूठी रणनीति होती है। संत ने बोला, 9वां नियम है कि धोखेबाज व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होता है। वह दोस्त या रिश्ते केवल तब तक निभाता है जब तक उसे फायदा मिलता है। महागिरी ने यह बात गहरी और सधी हुई आवाज में कही, जैसे वह युवक को चेतावनी दे रहे हों। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग कभी ना किसी रिश्ते को निस्वार्थ नहीं निभाते। उनका हर कदम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। संत ने विस्तार से समझाया, धोखेबाज लोग यह केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते और दोस्ती बनाते हैं। जब तक उनसे कोई फायदा होता है, वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और रास्ता दिखता है, वे उसी रिश्ते को छोड़कर बिना एक पल की चिंता किए चले जाते हैं। महागिरी ने फिर कहा, ये लोग हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे कभी किसी के लिए निस्वार्थ कुछ नहीं करते। उनका हर काम सिर्फ खुद के फायदे के लिए होता है। जब तक तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो, वे तुम्हारे साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे कुछ नहीं दे पाते, वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने युवक को समझाया, इसलिए अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ लेता रहता है और कभी तुम्हारी मदद नहीं करता, तो समझ जाओ कि वह स्वार्थी और धोखेबाज है। महागिरी बोले, सबसे खतरनाक और आखिरी निशानी यह है कि ऐसे लोग अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चालाकी से शब्दों की बाजीगरी करते हैं। उनकी आवाज में गंभीरता थी, जैसे वे किसी बड़े रहस्य को उजागर कर रहे हों। उन्होंने फिर विस्तार से कहा, यह लोग इतने चालाक होते हैं कि वे अपने झूठ को सच साबित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि तुम सच और झूठ के बीच का फर्क भूल जाओ। वे अपनी बातों को इस तरह से मोड़ते हैं कि तुम खुद ही समझने लगते हो कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं वही सही है। महागिरी ने उदाहरण दिया, ऐसे लोग शब्दों की बाजीगरी में माहिर होते हैं। वे हमेशा तुम्हें मानसिक रूप से भ्रमित करते हैं। उनका तरीका बहुत सीधा होता है। वे तुम्हारे सामने इतने सारे तथ्यों और तर्कों की बौछार करते हैं कि तुम खुद को खो बैठते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम जो सही समझते थे वह गलत था। महागिरी ने कहा, यह लोग उस समय को जानते हैं जब तुम थोड़ा संकोच करते हो, और उसी समय वे तुम्हारी सोच को उलझा देते हैं। वे तुम्हारी आंखों के सामने सच को इस तरह बदल देते हैं कि तुम खुद ही शंका में पड़ जाते हो, और इस तरह से वे अपनी बातों को सही साबित कर लेते हैं, जबकि दरअसल वे केवल तुम्हें भ्रमित कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा, सच्चे व्यक्ति कभी अपने शब्दों से ऐसा भ्रम नहीं फैलाते। वे हमेशा सीधे साधे तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन झूठे लोग अपनी बात को घुमा फिराकर तुम्हें एक झूठ का सच बना देते हैं। युवक यह सब सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसकी आंखों में एक नया प्रकाश था, जैसे उसकी समझ का आकाश साफ हो गया हो। उसने संत से कहा, गुरुदेव, अब मैं इन निशानियों को पहचान कर अपने जीवन में सतर्क रहूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर संतोष और आभार का मिश्रण था, जैसे वह जीवन के एक महत्वपूर्ण पाठ को समझ चुका हो।
युवक ने अपने भीतर एक नए आत्मविश्वास का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि अब वह लोगों के व्यवहार और इरादों को पहचानने में सक्षम है। महागिरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सतर्कता ही सबसे बड़ी समझदारी है पुत्र। जीवन में विश्वास और सतर्कता का संतुलन रखना जरूरी है। तुम्हारी आंखें खुली हैं, अब तुम सच्चे और झूठे के बीच का फर्क पहचान सकोगे। युवक ने सिर झुकाकर संत का आभार व्यक्त किया और मन ही मन ठान लिया कि वह अब कभी भी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अब वह जीवन की सच्चा से परिचित था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य और असत्य में भेद करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में सच्चे और ईमानदार लोगों को चुनो और धोखेबाजों से सावधान रहो, यही सच्चा आत्मबोध है। महागिरी की बातों में एक गहरी सच्चाई थी, जैसे वह युवक को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ दे रहे हों। संत ने कहा, जो लोग सत्य को पहचानते हैं वे कभी असत्य के साथ नहीं चलते। जीवन में हमेशा सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनका साथ ही तुम्हें शांति और संतोष देगा। उन्होंने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुम सच्चाई को समझोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा, और धोखेबाजों से दूर रहना तुम्हारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। युवक ने उनके शब्दों को अपने दिल में उतारा और मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। महागिरी ने एक अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सत्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और झूठ कभी तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। युवक ने संत को प्रणाम किया और अपने जीवन में इस सीख को अपनाने का संकल्प लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया हो। वह न केवल संत के आशीर्वाद से प्रेरित था, बल्कि उसने भीतर से यह ठान लिया था कि वह अब सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। संत की कृपा और उपदेश ने उसे एक नई दिशा दी थी, और वह जानता था कि अब उसे कभी भी धोखेबाजों से नहीं उलझना होगा। उसने संत के सामने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, आपके उपदेश मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं सत्य का पालन करूंगा और कभी भी असत्य के साथ नहीं चलूंगा। महागिरी ने संतोषपूर्वक उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है पुत्र। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगे। इनका पालन करो और कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य से भटकना मत। युवक ने सिर झुकाकर संत का आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसकी आत्मा में एक नया विश्वास था और वह जानता था कि अब वह अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जिएगा। तो दोस्तों, धोखेबाज और झूठे लोगों को पहचानना जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे फैसले और रिश्ते हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम सही तरीके से इन लोगों को पहचान लें तो हम न केवल अपने समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी बनाए रख सकते हैं। धोखा खाकर किसी के झूठे शब्दों और चालाकियां में फंसना बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यदि हम इन 10 निशानियां को ध्यान में रखते हैं तो हम हमेशा सतर्क रहेंगे और खुद को किसी भी धोखे से बचा सकेंगे। याद रखें, धोखेबाज लोग हमेशा हमारे विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वे हमारी कमियों का उपयोग करते हैं। इसलिए जब भी हमें किसी पर विश्वास करना हो तो हमें उसके व्यवहार, शब्दों और इरादों को सही से परखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराहट के पीछे हर कोई सच नहीं होता और हर अच्छा शब्द हमेशा सच्चा नहीं होता। हमें यह सीखने की जरूरत है कि कभी भी जल्दी किसी पर विश्वास ना करें, बल्कि पहले उनके क्रियाकलापों को देखें। अगर आप इन निशानियां को सही से समझकर अपनाएंगे तो न केवल आप धोखेबाजों से बचेंगे, बल्कि आप अपने जीवन में सही लोगों को शामिल करेंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपके साथ सच्चे रहेंगे। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से आप हर बार नई वीडियो अपडेट्स और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, और याद रखें, सतर्क रहे, समझदारी से फैसला लें।